नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट टू परफेक्ट में। आज हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित में महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है गंगा नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर परशुराम नदी तट पर। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज्य युद्ध फिर 10 राज युद्ध के नाम से जाना जाता है, वो परशुराम नदी के तट पर लड़ा गया था। परशुराम नदी को रावी नदी के नाम से भी जानते हैं प्रेजेंट में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां या फिर 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का 7वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन है ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से या फिर खगोल से। तो शुल्व सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है इंद्र के लिए, अग्नि देवता के लिए, वरुण देवता के लिए या फिर सोम देवता के लिए। तो इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, 19, 20 या फिर 21। तो पुराणों की संख्या है 18। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऋग्वेद के संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऑप्शन है गोधन, भूमि या फिर ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख स्रोत जो था गोधन था। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन है महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन है मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर सेल्यूकस। तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को या फिर सामवेद को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या फिर भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऑप्शन ए जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्न, जिस प्रकार से हमने 9वां प्रश्न देखा कि भारतीय संगीत का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है, उसी प्रकार से स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के अंदर मिलता है और स्तोत्र एवं कर्मकांड का उल्लेख जो है वो यजुर्वेद में देखने को मिलता है। संगीतमय स्तोत्र का उल्लेख सामवेद के अंदर देखने को मिलता है और तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख जो है हमें अथर्ववेद के अंदर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति का उल्लेख जो है वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का मुख्य अंग है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद, शुल्व सूत्र या फिर छांदोग्य उपनिषद। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्व सूत्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है यजमान के नाम से, श्रमण के नाम से, अथर्वन के नाम से या फिर श्रेष्ठीन के नाम से। तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापक को श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है जौ का, गेहूं का, चावल का या फिर तंबाकू का। तो तंबाकू का ज्ञान जो है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या फिर पुरोहित या फिर विद्वान। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो कि एसएससी और रेलवेज के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।